आशा। आज मैं फिर आपके साथ एक नई वीडियो लेके आपके साथ हाजिर हूँ। गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एड्स के बारे में, फेसबुक पे एड्स चलाने के बारे में। एड मतलब फेसबुक के थ्रू किसी भी पेज के एडवर्टाइजिंग करने के बारे में। फेसबुक पे जो भी पेज हो, थ्रू एड्स हम उसकी एडवर्टाइजिंग करते हैं, लोगों को बताते हैं उस पेज के बारे में। पेड एडवर्टाइजिंग कहते हैं इसको, ठीक है। सो इनऑर्गेनिक एडवर्टाइजिंग कहते हैं, मतलब कि ये पेड एडवर्टाइजिंग होते हैं। हम इस पर पैसे लगाते हैं और अपने पेज को कम पैसों में पूरी दुनिया में दिखा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं पेज एडवर्टाइजिंग के बारे में पढ़ने। और उससे पहले मैं थोड़ा सा पीछे से बताना चाहूँगी जो हमने डिस्कस किया था सेकेंड वीडियो में हमने इसकी बेसिक सेटिंग्स के बारे में पढ़ा था, और कुछ मैंने उसका बताया था प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में। एंड देन जो सेकंड पॉइंट था वो ये था कि थर्ड पॉइंट वो ये था कि आपने ऑटोमेटिक मैसेजेस रिस्पॉन्स कैसे क्रिएट करना है, जनरेट करने हैं, कैसे बनाने हैं और क्यों बनाने हैं और क्यों ज़रूरी है ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। अब अच्छा ठीक है, अब हम आते हैं कंपेन पे, ठीक है, एड्स कंपेन पे। सो देन आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो कंपेन का है उसमें ऑब्जेक्टिव में क्या है, अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड कन्वर्जन। जो अवेयरनेस है उसके अंदर ब्रांड अवेयरनेस आ जाती है और रीच आ जाती है। आज सिर्फ हम इसको डिस्कस करेंगे कि सब कुछ है क्या क्या। सबसे पहले हम आते हैं ब्रांड अवेयरनेस और रीच। ब्रांड अवेयरनेस जब आप मतलब कि किसी भी चीज़ की, देखिए ये जो दोनों है ना, इनका काम तकरीबन अगर अब हम बात करते हैं यहाँ पे अवेयरनेस की, तो ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच। देखिए रीच का मतलब भी यही होता है कि लोगों तक पहुँचाना, और ब्रांड अवेयरनेस पे भी। लेकिन रीच का मतलब होता है सिर्फ वन टाइम लोगों को दिखाना। लेकिन अगर ब्रांड अवेयरनेस की बात की जाए, ब्रांड अवेयरनेस में ये सीन होता है कि आप इम्प्रेशन दिखाते हैं लोगों को। मतलब कि अगर देखिए ना, ब्रांड अवेयरनेस में ये सीन होता है कि आपने एक बंदे को एक दफ़ा दिखाया, फिर आप उसको दोबारा दिखाते हैं, ठीक है। मतलब लाइक अगर मैं एग्जांपल देती हूँ, एक अली है, एक आयशा, ठीक है। नहीं, अली है, उसको एक ऐड 2 दफ़ा दिखाया गया, ठीक है। उसे 2 दफ़ा ऐड दिखाया गया, लेकिन उसके पास मतलब पहुंचा कितने बंदे तक, एक ही बंदे की तरफ 2 दफ़ा पहुंचा। जो 2 दफ़ा पहुंचा ना, वो इम्प्रेशन है, और जिस तक गया वो रीच है, ठीक है। इसमें अवेयरनेस का जो हमारा है मतलब वो पॉइंट्स क्लियर। अब हम आते हैं कंसिडरेशन में। सबसे पहले इंगेजमेंट पे बात करते हैं। अगर हम बात करें इंगेजमेंट में, तो इन सब में हमें एक एक देंगे। देखिए इंगेजमेंट के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है लाइक इंगेजमेंट, ठीक है, और दूसरी होती है हमारी दूसरी होती है पोस्ट इंगेजमेंट। पेज लाइक्स आप सबसे पहले करते हैं, देन आप पोस्ट इंगेजमेंट करते हैं, ठीक है। इंगेजमेंट के अंदर ये 2 आती है। एक ये इवेंट रिस्पॉन्स है, बट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, एंड मतलब ये इतना यूज़ भी नहीं होता, ठीक है। एड्स के लिए जो मेन 2 थी वो मैं आपको चीज़ें बताऊँ, ठीक है। मतलब लाइक इतना हैवी प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ से आपका ईजीली पेज एडवर्टाइज आप अपना कर सकते हैं, किसी का कर सकते हैं। अगर आपने किसी का प्रोजेक्ट पकड़ा तो हम सिर्फ उन चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अवेयरनेस की बातें क्लियर होगी, रीच की भी होगी, इंगेजमेंट की भी। अब बात करते हैं ट्रैफिक में हम क्या करते हैं कि हम ट्रैफिक जनरेट करते हैं अपने पेज पे, अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक को जनरेट करते हैं, और वहाँ वेबसाइट के थ्रू लोगों को वहाँ पे जगह करते हैं, मतलब लोगों को वहाँ इकट्ठा करते हैं अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक के ऐड के थ्रू। यहाँ पे बात आती है ऐप इंस्टॉल्स। ये उनके लिए होता है जिनकी गेम्स होती है, वो अपने उनके लिए ये मतलब यूज़ करते हैं। वैसे इतना पेज एडवर्टाइजिंग के लिए ये यूज़ नहीं होता, ठीक है। वीडियोस व्यूज़ बढ़ाने के लिए ये वीडियोस व्यूज़ वाला होता है। अपने पेज के साथ लोगों की लीड जनरेशन को जनरेट करने के लिए ये वाला ऐड हम यूज़ करते हैं। और अपने पेज पे मतलब मैसेंजर पे या व्हाट्सएप पे मैसेजेस के लिए हम कंसिडरेशन में जो लास्ट वाला है मैसेजेस वाला, उस ऐड को चलाते हैं। ये सारे ऐड्स अलग अलग हैं, ठीक है। अब कन्वर्जन में बात करें तो ये जो कन्वर्जन वाला ऐड है, और इसके अलावा ये इसके अंदर कैटलॉग सेल्स आता है और स्टोर ट्रैफिक आता है।
अच्छा, अब नंबर 1 पे बात करते हैं हम कन्वर्जन की। कन्वर्जन क्या करता है कि ट्रैफिक पे, मतलब आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक जनरेट करता है, ठीक है। ट्रैफिक के थ्रू हम पहले वेबसाइट पे मतलब ट्रैफिक जनरेट करते हैं, लेकिन कन्वर्जन डायरेक्ट वेबसाइट पे ट्रैफिक जनरेट करता है एंड देन वहाँ पे मतलब लोगों को सेल्स का मतलब दिखाता है और लोग वहाँ से कुछ करते हैं, मतलब ख़रीदते हैं। देन हम बात करते हैं कैटलॉग सेल्स की। कैटलॉग सेल्स क्या होता है कि हम यहाँ पे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन डालते हैं और लोग उस इंफॉर्मेशन से प्रोडक्ट को लेते हैं। लाइक मतलब हम प्रोडक्ट नहीं डालते लेकिन प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन डालते हैं। और जो स्टोर ट्रैफिक है ना, ये जो ऐड है ना, ये वो लोग चलाते हैं जिनकी फ़िज़िकल मतलब कि होती है। ज़्यादातर लोग इसको ऑनलाइन मतलब कि सिर्फ पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो ये मैंने आज आपसे डिस्कस की व्हाट्स योर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, मतलब ये उसकी ऑब्जेक्टिव है, मतलब आप कौन सा ऐड चलाना चाहते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बतानी थी, लाइक ये कि स्पेशल्स एंड कैटेगरीज, आपकी जो कैटेगरी है वो किस चीज़ के लिए, सोशल इश्यूज़ है तो आप इसको अपनी जो है वो उसको करेंगे, ठीक है। मतलब जिस आईडी पे अपना ऐड चलाना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरी इस वक्त 2 आईडीज ओपन है इसकी। देन आप अपने पेज की सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। मतलब जैसे मेरा पेज था कलेक्शंस का नाम था, अब यहाँ पे अपने पेज की कलेक्शंस करवाएंगे। सो यहाँ पे ये हमारा कंपेन का जो फर्स्ट पार्ट है, कंपेन ख़त्म होता है। देन कल हम ऐड अकाउंट, ऐड सेट एंड ऐड को कंफर्म करेंगे। अब ब्रांड अवेयरनेस की और रीच की, ठीक है। कल हम ब्रांड अवेयरनेस और रीच के एड्स को डिस्कस करेंगे। सो आज की इस वीडियो में ये था। देन गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको फिर एक बार लास्ट बात कहने जा रही हूँ कि लाइक ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं ना, आप ऑनलाइन करते हैं, सो कोई आपको नहीं जानता कि आप क्या करते हो, आपका प्रोडक्ट कैसा है, आपकी सर्विसेज कैसे हैं। आपकी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को वो बाद में देखते हैं, उससे पहले उन्होंने आपके एड्स के थ्रू आपके साथ मीटअप करना है। सो वो मीटअप आपका ऐसा होना चाहिए क्योंकि उन्होंने आपके ऐड से मिलना है, ना कि आपकी प्रोडक्ट, ना कि आपकी सर्विस से। सो जब आप अपना कोई भी ऐड रन करते हैं, उसके अंदर इतनी डिटेल्स, मतलब इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए और आप उसका जो कंटेंट है वो इतना अच्छा लिखा होना चाहिए। देन जो उसकी इमेज है वो इतनी अच्छी मतलब हो कि अगला बंदा सेटिस्फाई हो, बिकॉज वो आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विसेज को नहीं जानता। आज लोगों के पास एक नहीं तो दो, दो नहीं तो तीन, तीन नहीं तो 10, 10 नहीं तो 100 अपॉर्चुनिटीज़ हैं। डिफरेंट जगह से वो कुछ भी ले सकते हैं। एक चीज़ लेनी है तो उसके पास, उनके पास 100 अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। यहाँ से ले लो, वहाँ से ले लो, वहाँ से नहीं तो यहाँ से, यहाँ नहीं से तो उस जगह से, उस जगह से नहीं तो इस जगह से, मतलब बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। आपने उनको बताना है कि वो आपसे ही क्यों लें। आपने अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज को इतने अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि अगला बंदा सेटिस्फाई हो कि भाई लेना है तो यहीं से लेना है, जो मर्ज़ी हो। मतलब अगले बंदे को अपने पर ट्रस्ट दिलवाएं, अपने प्रोडक्ट को, अपने कंटेंट और अपनी उस इमेज में अच्छे से क्लियर करें कि वो है क्या। तो देन नेक्स्ट बंदा आपसे तैयार होता है कुछ भी लेने को, कुछ भी करने को। यूँ ही नहीं मतलब कि कोई भी मुँह उठा के कहीं पर भी चला जाता, क्योंकि लोग अब पैसे लगाने से पहले सोचते हैं। सो आज की जो हमारी वीडियो थी वो यहाँ पे होती है एंड। अब इंशाल्लाह ताला मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो पे और उसमें हम डिस्कस करेंगे ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच के बारे में। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।